Okay, part 2 starts now. Welcome to Waffle We were talking about movies and we are still talking about movies. So we covered directors. If now we just talk about underrated and overrated movies. So underrated movie, I was talking about Identity, and that movie is like a cliche done right. तो उसका जो प्लॉट है इट इज जस्ट ऐसे कोई तूफानी रात में देयर आर फ्यू पीपल जो एक लॉज में आ जाते हैं एंड देन शिट स्टार्टिंग हैपनिंग, जो एक बहुत सुनने में लगता है कि ये बहुत घिसा घिसा पिटा प्लॉट है, बट वो इतनी बढ़िया तरीके से बनी है मूवी. वेल एक्टेड, वेल मेड. एंड मत बताना. नहीं, ऑब्वियसली एंड नहीं बता रहा. आइडेंटिटी इज देयर. देन 2 इंडियन मूवीज व्हिच आई थिंक आर वेरी अंडररेटेड. वन इज कमीने and one is Delhi Belly. Have you seen any of these two? दोनों देखी और दोनों ही मेरे दिमाग के ऊपर चली गई. बनाई क्यों है ये सब चीजें? दोबारा देखी तूने? जब आई थी तब देखी थी? हाँ, मतलब दवाई तब देखी थी क्योंकि मैं थोड़ा लगा वो 2009 में आई थी. मैं 10 साल पहले बच्चा था, मुझे कुछ नहीं पता. शायद के बोल. तू बच्चा था तो सोच मैं क्या था. मैं तेरे से 4 साल छोटा हूँ. You might be a tadpole. Yes, I was a tadpole and मेरी फैमिली लाइक हाँ चलो कमीने देखने चलते हैं. एंड इन द थिएटर आई एम लाइक कि ये कुछ समझ नहीं आई मूवी मुझे. एंड बट उसका गाना मुझे बहुत पसंद था. ढैंटन एंड जो ट्रैक है, इट इज़ अ वेरी अपबीट पावरफुल एनर्जी सॉन्ग है. तो मैं कभी भी डाउन होता हूँ या कुछ भी मोटिवेशनल या कुछ भी अपबीट चाहिए होता है, मैं वो गाना लगा लेता हूँ. तो वन फाइन डे ऑन द यूट्यूब पे मैंने गाना लगाया. नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा है सच एन अंडररेटेड. 5-6 कमेंट थे, सच एन अंडररेटेड मूवी. एंड आई एम लाइक ठीक है, नाउ आई हैव ग्रोन अप, might as well revisit the. हाँ बस देखते हैं. एंड आई सॉ द मूवी अगेन. ग्रेट मूवी. इट वॉज देख देख के नोटिस हो रहा था कि इट वॉज लार्जली इंस्पायर्ड बाय टैरेंटिनो, बिकॉज उसमें भी थोड़ा बहुत वैसा ही था कि अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टोरीज इंटरलिंक्ड है एंड काफी थोड़ा वायलेंस एंड ऑल उस स्टाइल में थोड़ा था. बट अगेन अ वेरी वेल मेड मूवी, वेरी वेल मेड कैरेक्टर्स सब. अगेन देयर इज नो गुड गाय इन द मूवी. अरे यार, आई यूज्ड टू वॉच ऑल दिस पायरेट फिल्म्स ना. तो उसमें क्या होता है कि मैं बाहर से 10 रुपए की सीडी लेके आता था ताकि मैं देख सकूं. बिकॉज मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे ताकि मैं जाके थिएटर में देख सकूं. तो मैं उस 20 रुपए की सीरीज पे. सो when I used to watch the film on those 20 रुपए की सीरीज, उस पे ना हॉल का रिकॉर्डेड होता था. कैमरा बेसिकली फिल्म. आई नो, लाइक किसी ने फोन से रिकॉर्ड कर रखा है, वही कैमरेट कहते हैं. सो जिस तरीके से वो था ना, तो उसमें फिल्म दिखती था. और वो कमीने वैसे इतनी डार्क फिल्म है इन द सेंस कलर्स वाइज भी काफी. तो वो ऐसी कुछ नेटफ्लिक्स पे है भाई, देख तू. ठीक है. I used to like Shahid Kapoor as a kid. क्योंकि उसके बाल मुझे बहुत अच्छे लगते. कमीने में तो बाल भी लंबे हैं उसके. Yeah, so that's why अभी भी मैं I just saw it's available. देखना. एंड जो वो थी डेली वैली थी दूसरी मूवी. अगेन दैट मूवी आई थिंक वो भी 2011 में आई थी या कुछ आई थी. आई डोंट नो कब आई थी. आई वाज स्टिल फेयरली यंग एंड ये भी मैं अपनी फैमिली के साथ गया था बिकॉज देयर लाइक कि हाँ डेली वैली भी फैमिली फिल्म ही होगी, व्हिच इट वाजंट. एंड अ लॉट ऑफ पीपल एंजॉयड द फिल्म बिकॉज वो इंडिया में पहली ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जो खुले में गाली गलौज हो रहा था, which was a big surprise for me because मुझे मूवी देखने से पहले नहीं पता था. तो मैं फैमिली के साथ थिएटर में बैठा हूँ 14 साल का, एंड वहाँ से गालियाँ आ रही है एंड माई होल फैमिली इज टू माई राइट एंड आई एम लाइक मैं हंसूँ नहीं हंसूँ. मैं हंसूंगा तो ये तो नहीं सोचेगा कि मुझे ज़्यादा कुछ पता है क्या है. बिकॉज एट दैट पॉइंट आई एम नॉट दैट ओपन विद द फैमिली कि हाँ गालियाँ एग्जिस्ट स्कूल में एंड ऑल दैट. तो मेरा काफ़ी ऑकवर्ड एक्सपीरियंस था, बट स्टिल आई एंजॉयड द फिल्म. बट उस टाइम इट वॉज लाइक कि अरे हाँ ये पिक्चर में गाली दे रहे, वाओ ये कभी देखा ही नहीं मेन स्ट्रीम लोगों को गाली देते हुए. हाँ, बट देन अगेन रीविजिटेड द मूवी इवन एज अ मूवी जिसमें स्टोरी टेलिंग हो रही है, जो कैरेक्टर्स एंड ऑल आ रहे हैं. इट इज अगेन अ कॉमेडी ऑफ एरर्स काइंड ऑफ थिंग. एक के बाद एक चीज उनके साथ चीजें हो ही जा रही है. इट इज अ डैम गुड स्क्रिप्ट. इट इज. I just realized that I've been playing like a really long game in terms of Bollywood. मतलब Since Shahid Kapoor, if you look at the kind of films he's working on and the kind of films he has worked on, so he has worked on around 40 to 45 films till now. So his work is somewhere on the lines of he started with Ishq Vishk. Do you know what he started with? Then he started with
वही बैकग्राउंड डांसर बैकग्राउंड डांसर थे मिंच, जब उसका फर्स्ट टाइम कैमरा में फेस आया था, नॉट एज अ बैकग्राउंड, ताल में था ना। नहीं ताल में तो बैकग्राउंड डांसर था, एज अ एक और म्यूजिक वीडियो आया था विच वॉज अच्छा। आंखों में तेरा ही चेहरा धड़क, एंड उस पे वो इतना बच्चा सा लग रहा है, लाइक इफ यू सी द, तू अभी यूट्यूब पे थंबनेल ही देखेगा ना, एंड यू लुक एट शाहिद कपूर नाउ, I think शाहिद कपूर is one of those actors that like उसकी एज उसकी शक्ल पे दिखती नहीं है। he must be, how old is he? That's a good question. शाहिद कपूर is 40-year-old. Damn. And he's Yeah, like मैं क्या बता रहा हूँ, like this is the way that this person has been doing such kind of films that has basically from Ishq Vishk to Jab We Met to Fool and Final to Shikhar to Chance Pe Dance to 36 Hours Down, मिलेंगे बादशाह कंपनी मौसम तभी, रंगून फिदा, तेरी मेरी कहानी, हड़प्पा, फटाफट चमका, हीरो, चुप चुप के, भक्ति को मित्र चालू, शानदार, जर्सी, in fact जर्सी is coming, पद्मावत जब मैं करूँ उड़ता पंजाब ब्रो, क्या मेन, like in fact Hyder is also, Hyder is a great movie. Yeah, so this person is so wait, this person has been in films that were super flop, super flop, and this person is also there in the films that have been super duper hit. So when you look back at his films, he is actually the one of those actors who is actually not very much scared of doing experiments in terms of his character, in terms of his image, in terms of the kind of work he wants to do. he really had to grind his way up. In the sense कि मेरे को हर चीज में ट्राई करके till I find the best few genres for me. And अभी भी वो जरा उड़ता पंजाब अगेन आउट ऑफ नोवेयर, वो अपना हंसता खेलता जब भी मैं से कर के he's just like ये अंदर का कुत्ता चल पड़ी है. And he was doing that role very well. Yeah. Like तुम कन्विंस थे हाँ ये पंजाब में है रैपर, ये कोई मिल जाएगा तुम्हें. I think in terms of actors in India, I think Ranbir Kapoor is like something that people in India, there is one actor that I think has huge in terms of potential international appeal, and that's Ranbir Kapoor. So if you look at him, like the kind of films he has done and the kind of films he will be doing in the future, he has a huge potential. Yeah, anyway, so there are some films, जैसे बर्फी हो गई, या जब हो गई, शमशेर also there, and then there are films that are there. Yeah, ब्रह्मास्त्र भी आ रही है. So it's he has like a huge hits right in front of him. Ranveer Singh also. I love Ranveer Singh. I think Ranveer Singh is a very good actor. वो किसी फ्यूचर सलमान खान नहीं यार, फ्यूचर सलमान खान नहीं, वो किसी भी रोल में घुस जाता है यार. जितनी मेहनत वो करता है एक फिल्म में करता है, उतनी मेहनत सलमान खान 6 फिल्म में करता है मिला के. He is good. Like I just find Ranveer Singh. I am talking just as an actor. उसका फैशन नहीं समझ आता, अच्छा है छोड़ दे, वो सब निकाल दे. नहीं रे. No, it's just more like Ranveer Singh is good. ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मान. Like I want to see Ranveer Kapoor. So that's just that. It's a big debate. It's fine. Right. Like, see, in terms of character, I think Ranveer Singh का जो character जो like publicly जो play करता है, like not in films. That's also quite interesting. Like people love him, the kind of friendliness he has around his fans and everything. काफी अच्छा है. He respects everybody. सब दिखता है. हाँ, like he is very respected and he is very happy and comfortable with himself. कि मेरे को घाघरा पहन के फिल्म फेयर में जाना है, तो मेरे को घाघरा पहन के फिल्म फेयर में जाना है. मैं रणवीर सिंह हूँ, मैं कर सकता हूँ, तुम भाड़ में जाओ. Yeah. Exactly. तुम अपने 1 BHK में बैठ के लैपटॉप में ट्वीट कर रहे हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता. मैं रणवीर सिंह हूँ. Yes. So he has that confidence in him. Yeah. But then I think when it comes to Ranbir Kapoor, he's much more like थोड़ा सा introverted type का लगता है मेरे को, but I don't know है कि नहीं मुझे. I think difference पे तो क्या है, since Ranbir Kapoor has come from the Kapoor family, which is like the royal family of Bollywood, उसको थोड़ा एक poised रहना पड़ता है. जैसे अगर तू देखे प्रिंस हैरी को देखे या प्रिंस विलियम्स को देखे, जो भी देखे, they are very poised, like he who I'm queen, I'm king, whatever, I have to be nice, so I have to be in a shell. मैं ज़्यादा वो नहीं दिखा सकता कि मैं बहुत क्रेजी हूँ. अब जैसे you look at सैफ अली खान also, movies के बाहर you see सैफ अली खान anywhere outside movie, वो इतना
But they have that poise about them कि we are royal, so we have to stay in that kind of thing. We cannot be funky or we cannot be too out there. हमें थोड़ा ऐसे ही रहना पड़ेगा, फॉर्मली रहना पड़ेगा, फॉर्मली मिलना पड़ेगा. तो रणबीर कपूर से भी थोड़ा बहुत वैसा वाइब आता है, बिकॉज द कपूर फैमिली इज द बॉलीवुड की रॉयल फैमिली. सो आई थिंक दैट्स द मेजर थिंग. अच्छा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फिल्म इन बॉलीवुड एंड फिल्म इन हॉलीवुड, ऐसी कोई मूवी है जो हॉलीवुड में हो या कहीं इंटरनेशनल मूवी हो विच यू थिंक कि बॉलीवुड में रीमेक अच्छा बनेगा? बिकॉज बॉलीवुड रीमेक्स जनरली सक. But since there was a film जिसका नाम है The Intern. It's already being made in India. हाँ, I've seen the poster. दीपिका पादुकोण, I think. Yeah, बस खराब ना कर दे क्योंकि The Intern is quite a lovely film. That's it. मैंने देखी नहीं अब तक. बस खराब ना कर दे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सेटल करना. मैंने ना एक गलती करी थी. I watched the movie Players before I watched Italian Job. मैंने दोनों ही देखा, मैं देखने नहीं चाहता. मतलब मैंने प्लेयर्स देखी, मैंने बोला ये क्या कचरा है. फिर मैंने इटालियन जॉब देखी, आई एम लाइक ये क्या कचरा कर दिया. लाइक इतनी अच्छी मूवी थी इटालियन जॉब, ये क्या करा प्लेयर्स में. पता नहीं. I think there's also a part where the language plays. English is supposed to be a very poised language. Their Italian Job was not poised in any way. It was a full masala movie. Like उसको बॉलीवुड में बनाने के लिए they did not need to change anything. एक होता है ना कि there is something about the language part, because if you see films in Punjabi language, which is Bollywood right now, comedy, emotions and horror तो भूल जाओ. horror तो I can't. Oh, we should make a Punjabi horror. नहीं होता भाई. भूत हाथ में चप्पल लेके करा, छित्तर पहनी है तन्नू. हाँ, तो वो भी तो क्या यार मुझे पंजाबी हॉरर चाहिए यार, ये बनानी पड़ेगी. No, but I think वही है ना. I think language के हिसाब से देख चीजें काफी चेंज हो जाती है. पंजाबी में सब चीजें लविंगली होगी, सब कुछ. नहीं, एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई थिंक पंजाबी हॉरर इज हनी सिंह. ही इज द गोस्ट ऑफ पंजाब. ठीक है यार. देख, जब हम छोटे थे हम सबको पसंद था. उसकी फर्स्ट एल्बम अच्छी थी, उसके बाद से डाउनहिल. बट एनीवे, हाँ तू जो कह रहा है लैंग्वेज का. Language plays an important part in terms of films, because अगर पंजाबी देखेंगे तो उनका एक सेट, उन्होंने मार्जिन और बेसिकली स्टैंडर्ड सेट कर रखा है. With Punjabi language they're going to be in comedy horror, comedy and emotional, comedy and witty. यार मैं एक तो ना पंजाब में there's a thing, there are number of actors are limited, right, and half of them are singers. तो कभी भी कोई भी पंजाबी पिक्चर आ रही होती है, आई कैन नॉट डिफरेंशिएट कि कौन सी पिक्चर है, क्योंकि एक्टर्स भी सेम है, वो कैरेक्टर्स भी वही प्ले कर रहे हैं, जोक्स भी उनके उसी डायलॉग डिलीवरी भी वैसे हो रही है. जब तक मैं कम से कम 15 मिनट की देखूँ ना, तो अच्छा ये वाली मूवी है, अच्छा ये वो वाली मूवी है, इसमें वो कनाडा की ये वाले शहर में है. तो कुछ फिल्में होंगी आई थिंक सीरियस होंगी जो नहीं है. मैंने सीरियस पंजाबी भी देखी हुई है, बट मेजोरिटी जो फेमस होती है वो कॉमेडी में ही होती है. सूरमा दिलजीत की जो थी वो पंजाबी में नहीं. ठीक है. अच्छा, वो सीरियस थी, वो कॉमेडी. हाँ, बट वो पंजाबी में नहीं थी ना. ये दिलजीत इज किलिंग इट इन बॉलीवुड. वो क्या लाइक जो उसने अभी वो दिलजीत, जो अभी उसकी गुड न्यूज आई थी, उसकी मूवी अभी वो आई थी सूरज में मंगल भारी. यार वो मूवी अकेले कैरी कर सकता है, उसकी प्रेजेंस ऐसी है फिल्म पे, उसकी कॉमिक टाइमिंग एंड बिहेवियर एंड सब कुछ, वो कैरी कर रहा है मूवीज. दिलजीत इज दैट काइंड ऑफ पर्सन who doesn't need Bollywood. Exactly, he's very likable ना, उसको पता है. Yeah. And then there are certain people who do it to Diljit. He could be the Salman Khan of. अरे यार नहीं यार, ऐसा मत करा. Diljit can be much bigger than him, and Dalveer उसका नाम ही दिलजीत है. दिलजीत की जो गोट एल्बम आई है, अरे killed it. क्या तेरा बंदे का नाम ही दिलजीत है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. जो मेरे पास 2 मूवीज है विच आई रियली वांट कि बॉलीवुड में बने, एंड वो बन सकती, बॉलीवुड या इंडिया में बने, बट वो डेफिनेटली बन सकती है. वन इज डिपार्टेड. इफ यू हैव सीन डिपार्टेड,
नहीं मत बताइए, मैं देख वो मैं तेरे को प्लॉट बताऊं उसका, लाइक नॉट द स्टोरी, लाइक लॉग लाइन। उसका प्रेमिस इज कि there's FBI, sorry, there's FBI and police and there is a gangster. तो गैंगस्टर, हाँ गैंगस्टर एक आदमी पुलिस अकेडमी में भेजता है कि ये बड़ा होकर पुलिस वाला बनेगा, लेकिन मेरा इनसाइड मैन है। जो पुलिस वाले हैं वो एक बंदा गैंगस्टर के यहाँ भेजता है कि ये बंदा गैंग में जाएगा, ये मेरा इनसाइड मैन है। गैंगस्टर को खबर मिल जाती है कि हमारे अंदर की एक खबरी है, पुलिस वाले को एक पता चल जाता है कि हमारे यहाँ पे खबरी है। एंड ऑल फोर ऑफ देम आर ट्राइंग, लाइक ऑल फोर पार्टीज आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन है खबरी, कौन है। दोनों साइड फिगर आउट करेंगे खबरी कौन है और उसकी साइड से कौन आया है, उसकी साइड से कौन आया है। दिस इज द होल मूवी। द स्टार कास्ट इटसेल्फ इज अमेजिंग। लाइक मैट डेमन, तुम्हारा अपना क्या कहते हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो, द ओल्ड गाय, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जो पहले जोकर का कैरेक्टर प्ले करता था। One eternity later. जैक निकलसन, yes, again a great actor. The star cast is there, the movie is there. I think Bollywood पे ये प्रॉपर अच्छी मसाला मूवी बन सकती है, because this is a very Bollywood type of कि हम इधर खबरी भेज रहे हैं, इसको अंडर कवर भेज रहे हैं। This is a very Bollywood type of premise and I think ये बहुत अच्छी मूवी बन सकती है। स्टार कास्ट बॉलीवुड में वैसे ही बहुत है, तुम रणवीर सब डाल दो मूवी में, तो आई थिंक ये Who would you cast in this film? who would I cast? That's a good question. किसको कास्ट कर सकता है? रणवीर हो सकता है, डिकैप्रियो एंड मैट डेमन हो जाओ, आपस में भिड़वा दो। एंड दूसरी मूवी जो मैं कह रहा हूँ जो बाहर की बनी है, एंड आई थिंक बॉलीवुड शुड डू अ रीमेक, इट इज पैरासाइट। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी कोरियन एंड ऑल है, तो कल्चर्स आर वेरी सिमिलर ऑफ हैविंग लाइक डोमेस्टिक हेल्प घर पे, सर्वेंट्स एंड ऑल दैट। तो द प्रेमिस इज देयर, तुम्हें कुछ आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड वो बहुत इजीली बन सकती है, बहुत अच्छे से बन सकती है। सम पर्सन शुड पिक इट अप एंड उसको बनानी चाहिए पैरासाइट। ये बहुत रिलेटेबल थिंग है यार। दुनिया, इंसान आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर एक ही चीज के लिए लड़ रहा होता है घर पे, भाई चली गई, ये चला गया, भाई मिल नहीं रही है, सफाई हो नहीं रही है, विच इज अ वेरी कॉमन फाइट इन इंडिया। तो वो टॉपिक भारी रिलेटेबल है। फ्यूचर ऑफ फिल्म्स, I think OTT, because cinemas are anyways going broke. OTT is present. No, like What's the future? future is more of OTT, like and more of like जैसे अब शुरू हो जाए इंडिया में, अब शुरू हुआ है Hotstar premieres and all की movies are directly being released to that. I think even post अपना क्या कहते हैं, post pandemic, I think these things will still happen. ये इनको, क्योंकि इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, इतने लोगों को आदत लग गई कि हम घर बैठे बैठे देख सकते हैं। लाइक ये चीज पहले भी होती थी, लाइक यू नो द पीपल हु हैव लाइक होम थिएटर्स ऑन इन होम एंड ऑन, लाइक दे लाइक बिफोर OTT आल्सो दे हैड अ वे ऑफ गेटिंग सब्सक्रिप्शन इन द सेंस कि तुम इतना 1000 रुपया कुछ दो एंड ऑल, एंड तुम्हारे होम थिएटर पे हम कुछ कनेक्ट कर सकते हैं कि मूवीज गेट रिलीज टू यू। वो काफी महंगा होता था चीज पहले जमाने में, अब तो आम चीज हो गई है, बट ये चीज पहले भी थी। Obviously प्राइस करके कैच ऑन नहीं हुई, ओनली लाइक मिलियनर पीपल हैड इट, बट अब तो आई थिंक यही है, लाइक डायरेक्टली रिलीजिंग ऑन OTT, मूवीज प्रोबेबली गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर। जैसे पहले तो मूवीज का लेंथ का कुछ था ही नहीं हिसाब, लाइक ओल्डर मूवी, मेरा नाम जोकर हैड लाइक 2 intervals बैक देन अनदर ग्रेट मूवी। वैसे अगर लेंथ से याद आया, इफ यू हैव सीन लगान, देखी है? ऑब्वियसली देखी होगी। Yeah, I've also seen the making of that. Dude, क्या मूवी! The only thing about लगान is यार वो इतनी लंबी है, like that movie is basically a test match in itself. वो चली जा रहा है Yeah. but ठीक है, I think that was quite interesting. I like that. what is the future of film according to you? तुम्हें क्या लग रहा है, कहाँ जा रहा है? The future of films is not something that we're watching right now. The future of films is basically we would be the person who would be living as character in the film. That's a Black Mirror episode. No, this is the future because we're gonna wear up where we are augmented reality headset. Either it will be a point of view character or film, like, or either basically we can choose like from which camera angle we want to see the film. Either it's a director point of view,
either it's the main lead character point of view, or either it's a secondary character point of view. Like it's your choice. It's a So one film, narrator's point of view. one film, and it would be like 10 ways to watch it. So this is the future, and I think that would be in the next 5 to 6 years. This will be the future. इतना जल्दी हो जाएगा? Like I think 10 to 15 at least. Listen, देख अगर मैं इन चीजों पे काम नहीं कर रहा हूँ 10 to 15 I see. I see. सही बात है. So, But- I think I want to be the one who's gonna bring बट this एक इसमें चैलेंज है, लाइक इवन अगर तू OTT की बात भी करे या तू फिल्म मूवीज थिएटर की बात करे, मूवी इज स्टिल अ ग्रुप इवेंट इन अ वे. अगर तू घर पे OTT पे भी फैमिली के साथ देख रहा है, बैठ के 4 बंदे 5 बंदे बैठ के मूवी देख रहे हैं, तुम थिएटर में 100 बंदों के साथ मूवी देख रहे हो. इट इज स्टिल अ वेरी सोशल इवेंट. किसी को डेट पे जाना है या डेट को घर बुलाना है, देन इट्स अ ग्रेट थिंग कि चलो नेटफ्लिक्स पे लगा के चिल करते हैं मूवी. इट्स स्टिल अ वेरी सोशल थिंग. अगर तू ये VR एंड ऑल चीजें ले आए, तू ले आया, I mean, तू ही. Which was the last film that you saw with your family? Which was the last film which I saw with my family? I think ये अभी 2 महीना पहले सूरज में, 1 महीना पहले थे सूरज पे मंगल भारी, वही हमने साथ में देखी थी. And उससे लूडो. like वो कितने महीने पहले? उससे 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले. तो अगर मंथ में अगर एक बार ही फिल्म देखनी है फैमिली के साथ, वो तुम्हारा गेट टुगेदर होगा. हाँ. ठीक है. But when it comes to films like Avengers, when it comes to films like single-handed like solo superhero films, when it comes to films like Inception, when it comes to films like Tenet, when it comes to films like Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, why would someone not watch it in VR or not watch it in a day? No, you can, but I think that then the movies that we watch now and the movies of VR, they'll have to coexist, because you cannot exactly eradicate either, because उसका social element तो रहेगा ही. American Pie. Listen, like the films like American Pie. हाँ. You will never watch them with your family. Any And screen पे वो check. मैंने वैसे ही नहीं देखी. Exactly. But the thing is, but then if I say you're the main character of the film, right? Why would you not watch it? Again, I have not watched the movie, but I get your point. But वो तो तू अभी भी कर सकता है. There are certain sites and certain equipment that can help you do that. बस plotline American Pie वाला नहीं होएगा. The writing will be bad. It's not just about that. It's more like films have to evolve, हाँ. and so as the humans are evolving, and I consider myself as someone who evolves pretty much just about everything. So I'm bored completely like 110% bored of films. I don't even want to watch OTT. I only watch OTT because मेरे पास और कुछ आ नहीं. मैं तो इनफैक्ट आई वाज अबाउट टू टेल यू कि तू अपना मूवीज देखने का पैटर्न दोबारा शुरू कर. थोड़ा क्रिएटिविटी पुश के लिए सही रहता है. Because you see what the things that are happening, so ideas fresh, not like copying them, but like ideas fresh होते हैं कि okay, you know, people are thinking like this, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है. Okay. Let me just tell you something. हाँ. For example, I can tell you like next 5 साल में सुपरहीरो फिल्म्स में क्या होने वाला है. बता भाई. क्वांटम एंटेंगलमेंट. वो तो अभी भी हो रहा है. प्रेजेंट से अभी 5 साल तक चलेगा. हाँ. ठीक है. इट्स गोना बी क्वांटम एंटेंगलमेंट. टाइम में आगे पीछे जाएंगे और ये जितने भी सारे सुपर हीरोज हैं वाले ये सारे इसी में फंसे रहेंगे. पता है क्यों? क्योंकि बेसिकली टाइम एंड स्पेस पे खेला जाएगा इन नेक्स्ट 5 से 6 साल में. ठीक है. और काफी सारी फिल्में आएंगी, नॉट जस्ट सुपर हीरो फिल्म्स. काफी सारी फिल्में आएंगी, लाइक टेनेट जैसी फिल्में आएंगी और ऐसे काफी सारी फिल्में आएंगी. इवन कॉमेडी भी आएंगी जो लाइक पास्ट एंड प्रेजेंट में जाएगी या फिर फ्यूचर में जाएगी. So basically, the thing is, so मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ ना? If you look at it, the way people who watch films have evolved, so उनको पहले कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे क्वांटम एंटेंगलमेंट पे कि टाइम एंड स्पेस में कैसे जाते हैं. Okay, of course I know Back to the Future if you see that की फिल्म, but उसमें बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ किया. But now things are getting a bit complicated कि उनको टेनेट जैसी फिल्में समझ आनी शुरू हो गई हैं. वो आप देख लिए इतनी सारी चीजें. Yeah. So since ये सब चीजें समझ में आने लगी हैं लोगों को, the directors and the people and the artificial intelligence
that basically directs humans कि इन लोगों को ये स्पेस एंड टाइम समझ में आना शुरू हो गया है, so we should make more of these films. So Netflix uses these kind of techniques where they basically track what everyone is watching. जैसे for example अभी 2-3 साल पहले Stranger Things का सीन ज़्यादा चला था, if you know. हाँ, I love Stranger Things. Like, मैं तो yeah, like a little bitty, थोड़ा सा horror and थोड़ा सा you know outer worldly and whatnot. yeah. ठीक है. So when people start liking it, उन्होंने इतनी सारी चीजें उसी सेम फॉर्मेट पे Dark आ गया था. नेटफ्लिक्स पे एग्जैक्टली काफी सारी चीजें उसी सिमिलर काइंड ऑफ कांसेप्ट Yeah. अब ठीक है. नाउ द क्वांटम एंटांगलमेंट ये सब चीजें टाइम एंड स्पेस वाली चीजें होने वाली है. लाइक स्पेस होगा, क्वांटम एंटांगलमेंट होगा, ब्लैक होल्स होंगे, दुनिया भर की चीजें, एंड इट्स गोना वर्क बिकॉज़ जो को समझ में आ वो है ना थीम जैसे बढ़ रहा है आई थिंक. बट जैसे तूने जो मूवीज एग्जांपल दी टेनेट एंड ऑल, क्रिस्टोफर नोलन हैज बीन डूइंग इट. वो सीधी मूवी तो बनाई नहीं होगी उसने. लाइक आई फ्रॉम लाइक जो उसकी मैंने सबसे पुरानी उसकी मूवी देखी हुई है मेमेंटो, व्हिच वाज लाइक बेसिकली गजनी बट टोटली डिफरेंट. एंड देन ऑब्वियसली इंसेप्शन, प्रेस्टीज, इंटरस्टेलर. वो हर मूवी के साथ दिमाग घूम ही जा रहा है. And you are still this person like you're still that is like improved your understanding and IQ of watching movies. क्योंकि तो exactly there are some people who drive the humanity forward. Let's put it that way. Like there are some people who drive the humanity forward and then there are some people who leech onto that. Yeah, so there's a thing actually मैं देखो बोलूँगा it's not a Christopher Nolan movie but it is पुरानी मूवी आई थिंक 2001 या किसी की. It's a movie called Donnie Darko. Dude, Yes. that movie is such a mindfuck and such a brilliant movie. मतलब इंसेप्शन सब कुछ देख ले कि मैंने इन सब देखने के बाद देखी थी डॉनी डार्को, एंड आई वाज स्टिल लाइक कि मैंने लाइक आई सीन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ माइंडफक बट दिस जस्ट टुक इट टू अनदर लेवल की ये क्या है. इट लाइक आई कांट पॉसिबली एक्सप्लेन इट इन अ सेंटेंस. वो 1.5 घंटे का अलग पॉडकास्ट है डॉनी डार्को. तो इट इज इन अ वेरी छोटा वे में अगर तेरे को बताओ 2 वर्ड में तो इट इज अबाउट समथिंग टू डू विद टाइम ट्रैवल बट नॉट द वे यू थिंक. कोई टाइम में वैसे ट्रैवल कोई फिक्स करने का क्लीशे नहीं है. इट इज अराउंड टाइम ट्रैवल बट इट इज सो मच मोर. मतलब वो टाइम ट्रैवल इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. वो बहुत अमेजिंग मूवी है डॉनी डार्को. So you should definitely see this. देख जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ टाइम एंड स्पेस का सीन होने वाला है. ये 2001 की मूवी है बाय द वे. दिस इज अ वेरी गॉट इट. टाइम एंड स्पेस से मैं उसमें बोल रहा हूँ जैसे जस्टिस लीग में वो लास्ट में मैंने करने दिया कि उसका फ्यूचर दिखता था, वो पहुंच गया ना. लाइक वही चीजें ऐसी चीजें बोल रहा हूँ जो समझ में आ रही है, इजी समझ में आती है. हाँ, ये तो थोड़ा सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा आफ्टर अ पॉइंट. होता क्या दे सी थिंक कि ये कॉम्प्लिकेटेड वे में चल गया, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मेरी ऑडियंस मास ऑडियंस हो जाएगी. एंड देखो इवेंचुअली हो क्या रहा है, ये जो चीजें आ रही है ना मास ऑडियंस के चक्कर में बॉइल डाउन होके जब जो हिंदी के अब डेली सोप्स आ रहे हैं दे आर यूजिंग दिस. मतलब अभी मैं वैसे नहीं देखता बट जब टीवी पे एड एंड ऑल आ रही होती है इट इज जस्ट ओके सास थी बहू थी उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड सडनली देयर इज एन एलियन है. मतलब वो उन्होंने छोड़ दिया कि अभी सास बहू बहुत देख लिया है, इसको अब रिपीट नहीं कर सकते अलग अलग तरीके से. अब उसमें एलियन डाल दिया, एक में गोरिल्ला डाल दिया, एक में वो नागिन बन जाती है, एक में वो मक्खी बन जाती है. अरे कुछ चल क्या रहा है, ये क्या चल रहा है इंडियन टीवी पे. मैं भी नहीं देखता, मैंने सिर्फ एड्स देखी है. बट तू अगर विकिपीडिया में सर्च करेगा ना इंडियन टीवी शो एपिसोड प्लॉट लाइन्स, मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा एंटरटेनिंग कुछ नहीं है. तू पढ़ेगा तो अपनी रियलिटी का क्वेश्चन करेगा कि ये क्या है, ये कैसा मजाक हो रहा है कंटेंट के साथ, ये लोग देख क्यों रहे हैं, ये एग्जिस्ट क्यों करता है. तू को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगी वो पढ़ के. बट वो लिटरली ये मूवी से शुरू होता है बॉइल डाउन कर क्योंकि डेली सोप पे जब वो आता है तो मुझे लगता है ये जॉनर डेड हो चुका है, तो अब हमें नया जॉनर चाहिए. बट सम मूवीज यूज दिस यार, सम मूवीज यूज दिस. जैसे जो कल्ट मूवीज होती है which is they know they are like nonsensical movies but वो इतनी चलती है स्पेशली विद द इंटरनेट कल्चर की हर चीज पे मीम बन जाते हैं यार. हेरा फेरी को लाइक एग्जैक्टली यार वो मूवी मैंने 2 बार नॉर्मली देखी होगी और 50 बार मीम्स के थ्रू देखी होगी.
वो इतनी आइकॉनिक बन गई, हेरा फेरी होगी, अंदाज अपना अपना हो गई। अंदाज अपना अपना इज अ सच अ ahead of its time movie, like it was a meme before the term meme exist. अरे हाँ, and उसमें यार that was the first movie in India जिसमें मैंने सेल्फ अवेयर जोक सुना था। तो उसमें क्या है, वो अमर प्रेम, सैफ अली खान कह रहा हूँ, सलमान खान एंड आमिर खान हैव टू डिसाइड ऑन समथिंग, तो वो सिक्का उछालते। तो वन ऑफ द फ्रेंड उनको डिसाइड करना होता, तो वन ऑफ द फ्रेंड इज लाइक तुम सिक्का, तुमने शोले पिक्चर देखी है? तो सलमान इज लाइक हाँ 50 बार। तो आमिर कहता है हाँ इसके बाप ने लिखी है, विच इज ट्रू क्योंकि सलमान खान के बाप ने ही लिखी है। बट इन द मूवी, एंड मैंने पहली बार वो मूवी देखी, मेरे को जोक स्किप हो गया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि शोले उसके बाप ने लिखी है। एंड देन आई फाउंड आउट एंड आई सॉ द मूवी अगेन, मैं हंस रहा हूँ कि ये इतना लाइक इट्स सच अ नाइस जोक टू ऐड सेल्फ अवेयर फोर्थ वॉल ब्रेकिंग काइंड ऑफ थिंग, कि सलमान खान के बाप ने एक्चुअली में शोले लिखी है। like I think उसको रियल वर्ल्ड में प्लेस एग्जैक्टली, वो बहुत चीजें हैं, अंदाज अपना इज फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ जोक्स। उसके भी मतलब डायलॉग तुम बोल सकते हो। देन अगर कल्ट मूवी एंड उस पे मीम मूवी में इंग्लिश में जाए, डेडपूल, इफ यू हैव सीन dude, Deadpool 2 में one of my favorite things in that movie is a cameo by Brad Pitt, and Brad Pitt is playing the Invisible Man. मतलब तुमने इतना बड़ा एक्टर उसको कास्ट करा एज अ कैमियो, एंड ही इज नॉट इवन इन द मूवी, वो इनविजिबल है पूरी मूवी में, वो आधे फ्रेम के लिए आता है जब उसको शॉक लगता है। एंड मैं इतना हंसा था उस चीज पे मैं सोच रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही, लाइक यू कास्ट ब्रैड पिट, इट्स लाइक कोई तू मूवी बना रहा है, तू शाहरुख खान को ले आया और उसको इनविजिबल कर दिया है वो सिर्फ आधे सेकंड के लिए, कि ये पूरा टाइम में शाहरुख खान था। Dude, it takes guts to do that. ये कौन सी फिल्म वंस अपॉन अ डेडपूल? ये तो ऐसे लाइक शॉर्ट फिल्म स्पिन ऑफ, ये सब चीजें एक्स्ट्रा स्पेशल एंड वो सब, जो वो एक बार मूवी चल जाती है तो उसकी 15-20 चीजें निकाल देते हैं ना, ऐसे ये लोग वो जस्ट पैसे छापने के लिए। ये आजकल होता है ना, पहले नहीं होता था। पहले इट वाज जैसे शोले वाज ऑन स्क्रीन फॉर लाइक 5 years, 5 साल तक। दैट अगेन अ ग्रेट मूवी शोले। इतनी मैं था पुरानी पिक्चरों में नहीं जाता, बट शोले में देख सकता हूँ, आई कैन स्टिल वॉच इजीली यार, बिकॉज इट इज, वो उसका आइकॉनिक वैल्यू इतनी है, एंड वो आज की डेट में बन नहीं सकती है, बिकॉज देयर आर सर्टन सीन्स एंड एवरीथिंग, लाइक धर्मेंद्र इमिटेटिंग गॉड। आज के दिन में तू ये स्क्रिप्ट लिखेगा भी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, 4 लोग तेरे दरवाजे पे हॉकी स्टिक लेके पहुंच जाएंगे बट उस जमाने में चल रहा था। उस सेंस में पीपल हैव गॉन बैकवर्ड्स in terms of freedom of speech and what you can do and what you can not do. Exactly. पहले मूवी में तो क्या क्या बोलते थे, क्या क्या, some of the things were bad admittedly, सब कुछ चीजें हटी है मूवी से, which is good, but एक at a point a lot of things have been lost. Yeah. Thank you for watching everyone. Every Yeah, thank you. जितने 3 लोगों ने देखा उनको thank you. And yeah, see you next week with another episode and another topic. Yes, bro. Cool, man. All right. You're going to sleep. I'm going back to the work because नहीं, मैं मैच देख रहा हूँ अभी, चैंपियंस लीग का, रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी चल रहा है, तो मैं मैच देखूंगा जाके। Okay, bye bye. Okay.